अभिनव अत्री लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अभिनव शर्मा है। तो आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी लिखी हुई शायरी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बाकमाल कवि हैं आप, बाकमाल कवि हैं आप, थोड़ी कविता हमें भी सिखा दें। बाकमाल कवि हैं आप, थोड़ी कविता हमें भी सिखा दें। अपने गहनों की पोटली से थोड़े जेवर हमें भी पहना दें। अपने गहनों की पोटली से थोड़े जेवर हमें भी पहना दें। इस भागदौड़ की जिंदगी में कविता कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, पर आज का जो युवा वर्ग है वो कविता को संजोए रखने की, बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो आज युवा वर्ग में से ही आज हमारे मध्यस्थ एक बहुत ही बेहतरीन कवि जिनका नाम युगल किशोर है, जो कि पठानकोट से बिलोंग करते हैं, वो आज हमारे बीच हैं। तो आज हम इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आज इनके रूबरू होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा युगल किशोर जी कि आपको कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जो कविता है ना, कविता खुद ब खुद आती है और ये कविता चूज करती है कि उसको किसकी कलम से निकलना है। कविता मैं नहीं बनाता हूँ, ना ही मेरे को ऐसा कोई कविता, अगर मेरे को कोई बोले कि अभी कविता बनाओ तो मैं नहीं बना सकता हूँ। कविता चूज करती है आदमी को कि मैं इसकी कलम से निकलूँगी, और वो अपने एक अलग रूप में निकलती है, और किस रूप में निकलेंगी इसके बारे में नहीं पता है। बहुत बेहतरीन। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे दूसरे प्रश्न के तौर पे कि सबसे जो आपने शुरुआती दौर में जो कविताएं लिखी वो आपने किस थीम पे लिखी? थीम सर ऐसा था कि जो विषय मिल जाता है, किसी विषय पे हो गया, देशभक्ति पे हो गई, या किसी प्यार मोहब्बत पे हो गई, मतलब वो कविता की मर्जी थी, वो कहाँ से निकलती है और किस ओर लेके चली जाती है, मैं सिर्फ लिखता था। बहुत बेहतरीन, बहुत खूब। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कविता के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कवि हुए हैं, बहुत बेहतरीन शायरी क्षेत्र में देखा जाए तो वो शायर भी बहुत बेहतरीन हुए हैं। तो किसी न किसी कवि की कोई न कोई प्रेरणा होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कविता लिखने के लिए आपके लिए कौन प्रेरणा स्रोत बने? मेरे लिए कविता लिखने के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं वो शिव कुमार बटालवी जी हैं। मैं उनको अभी तक ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, मगर मेरा उनके साथ एक दिली लगाव है, शिव कुमार जी के साथ। तो उनसे मैं उनकी कविताओं को सुनता हूँ, उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है लिखने की। शिव कुमार बटालवी से आपने प्रेरणा ली है, तो हम सुनना चाहेंगे कुछ उनकी लिखी हुई कोई कविता, अगर आप सुनाना चाहते हैं, तो कुछ गुनगुनाना चाहते हैं तो कुछ चंद शब्दों में आप गुनगुना सकते हैं। हाँ, मेरे को एक उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि अज चुम ले मैं फेर किसे दे बोदे, अज मैं रात गुजारी बैठ सजन दी गोदे। ऐदा दी ऐसी जो कविता है, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा पंजाबी में आ जाता हूँ क्योंकि मैं मातृभाषा पंजाबी है तो उसे मैं छोड़ नहीं पाऊँगा। तो जो लिखते थे, कुछ ऐसा लिखते थे कि जान निकाल देते हैं, और ऐसा लिखा कि सबको पसंद आता है, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग के लिए लिखा। तो ये कविता मेरे थोड़े दिल के करीब है, मेरे को अच्छी लगती है। बहुत खूब। शिव कुमार बटालवी के बारे में अगर हम बताना चाहें तो वो पंजाब में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस रहे, बहुत नाम कमाया उन्होंने बहुत अच्छी उनकी रचनाएं हैं, उनको आज भी हम याद करते हैं। कवियों में उनको चक्रचूड़ामणि भी कहा जाता है। आगे इस इंटरव्यू को बढ़ाते हुए हम जुगल किशोर जी से उनकी लिखी हुई कोई बेहतरीन कविता सुनना चाहेंगे। वो ये गा के भी सुना सकते हैं, वे पढ़ के भी सुना सकते हैं, तो ये उन पे है। तो जी, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक नई कविता है, तो मैं कुछ दिन पहले लिखी, तो इसकी जो धुन है मेरे को एक सुरजीत पात्र जी की बड़ी अच्छी लगती है, गीत है, तो उसकी बहर पे मैं आपको सुनाऊँगा। मैं लब रहा उसनू मेरे मन च बैठ बोले, उस पातशाह ते खुद नू मैं लब रहा उसनू, क्यों रात सौन लग्या ए शाही रोला पावे, बिरहा किसे दे दुख नू
चोली च आके गावे, क्यों रोक नहीं मैं सकदा, दो सफरियां दे युद्ध नूं मैं लब रिहा हां उसनूं। शायर ने विकदे इत्थे देखे हज़ारां विच मैं, कविता नू कर नहीं सकदा नीलाम बाज़ारां विच मैं लाज ला नहीं सकदा मेरी मां बोली दे दुध नूं मैं लब रिहा हां उसनूं। मेरे मन च बैठ बोले उस पातशाह ते खुद नूं, हाले जहान गावा जां गावां दिल दे सुख नूं, तरवास वाली कविता जां आशिकां दे दुख नूं। ओ कौन है जो लिखदा कड़ कड़ के भाक शुद्ध नूं मैं लब रिहा हां उसनूं। मेरे मन च बैठ बोले उस पातशाह ते खुद नूं, जुगल दा इन्हां किताबां ने साथ क्यों नी छड्डिया, ए प्यार कैसा चंदरा जावे ना दिल चो कड्डिया, ए अमर कर दिंदियां बलिदानियां ते बुद्ध नूं मैं लब रिहा हां उसनूं। मेरे मन च बैठ बोले उस पातशाह ते खुद नूं मैं लब रिहा हां उसनूं। बहुत बहुत खूब। आपकी इस कविता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है इसकी प्रशंसा करने के लिए। बहुत अच्छा लिखते हैं आप और दिल से लिखते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक और लिखी हुई कविता सुनी थी, मसला जी। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुनाएं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपकी कविता है जो उसके बारे में कुछ और भी पता लगे कि आप किस तरह की कविता लिखते हैं जी। तो मैं सुनना चाहूँगा मसला। तो मसला जो कविता है वो आप सुनाएं प्लीज़। तो कविता कुछ इस प्रकार थी, असल में ये एक गज़ल है तो कुछ शेर हैं और मतलब सुनाता हूँ। आप इसको पढ़ के भी सुना सकते हैं, अगर गा के नहीं सुनाना चाहते हैं तो पढ़ के भी सुना सकते हैं। हाँ। तो जैसा भी आप चाहें वैसा आप इसे सुनाएं। जरूर। मुश्किलें सुनाए कहाँ मसला ये है, आंसू दिखाएं कहाँ मसला ये है। मुश्किलें सुनाए कहाँ मसला ये है, आंसू दिखाएं कहाँ मसला ये है। घर में पंछियों का घोंसला अच्छा होता है, घर में पंछियों का घोंसला अच्छा होता है, पर वो बनाए कहाँ मसला ये है। वाह। पर वो बनाए कहाँ वाह। मसला ये है। शिकारियों के शहर में कबूतर पाल रखा है, वाह। शिकारियों के शहर में कबूतर पाल रखा है, उसे उड़ाएं कहाँ मसला ये है। उसे उड़ाएं कहाँ मसला ये है। चिट्ठियाँ लहू से लिखकर भेज देते हो रोज, चिट्ठियाँ लहू से लिखकर भेज देते हो रोज, उन्हें छुपाएं कहाँ मसला ये है। उन्हें छुपाएं कहाँ मसला ये है। यार से गुफ्तगू का लुत्फ उठाना चाहते हैं, यार से गुफ्तगू का लुत्फ उठाना चाहते हैं, पर हम बुलाएं कहाँ मसला ये है। वाह। पर हम बुलाएं कहाँ बहुत मसला ये है। बहुत बेहतरीन। घर तो बहुत बड़ा है मेरी ख्वाहिशों का, घर तो बहुत बड़ा है मेरी ख्वाहिशों का, पिया को बैठाएं कहाँ मसला ये है। पिया को बैठाएं कहाँ मसला ये है। धन्यवाद। बहुत खूब बहुत खूब। इनकी इस गज़ल ने, इस कविता ने हमारे दिल को छू लिया। तो इस
इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देंगे। जुगल किशोर जी से मुलाकात होती रहेगी। आप अगर फिर इनकी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर इनसे रूबरू हो सकते हैं। तब तक के लिए आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे जुगल किशोर जी कि आप समय निकाल के हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए आपने समय निकाला और आप आए, और आप दोबारा आए, इसकी भी हम आपसे गुजारिश करते हैं। जरूर जरूर सर, जरूर। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव अत्री लाइव को सब्सक्राइब करें और इस जो वीडियो है इसको लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हम और भी इंटरव्यू करवा सकें आने वाले समय में और आपके सामने कुछ और भी क्रिएटिव लेके आ सके। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।